औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। हम सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर रहे हैं और आज लेक्चर हमारा 54 है। इसमें हम पहले 6 सवाल यानी कि पेज नंबर 196 पर पहले 6 सवाल हम लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 6 का बी पार्ट करेंगे और इसका बी पार्ट बहुत अहम सवाल है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में और कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। हम इस सवाल को करने से पहले, क्योंकि हमारा एक मामूल है कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ या दुआ से या किसी अच्छी बात से करते हैं, तो आज मैं आपसे एक अच्छी बात शेयर करूँगा। अल्लाह पाक तौफीक दे तो हम इस पर अमल भी करें। मेरा पहले दिन से लेके आखिरी लेक्चर तक एक ही मकसद है। हमारी ज़िंदगी के पहले सांस से लेके आखिरी सांस तक एक ही मकसद है कि हम कामयाब हो जाएं। हम जो काम करें उस काम में हमें कामयाबी मिले। अब कामयाबी का एक और राज, हम कामयाब कैसे होंगे। हम किसी भी काम के लिए निकलें, सुबह सुबह निकलते हैं और शाम को घर वापस जाते हैं, और जब शाम को घर वापस जाएं तो हम कामयाब होकर जाएं। हम एक साल, जब नया साल शुरू होता है तो हम नई क्लास में आ जाते हैं। अब जब नेक्स्ट ईयर हम दूसरे साल जब पहुँचे तो कामयाब होकर दूसरे साल पहुँचे, और इस दौरान हम ये 2 लफ्ज़ ना सुने अपने बारे में कि हम कहीं पे परेशान हुए या कहीं पे हमें टेंशन हुई। अगर हम इन 2 अल्फाज से बचकर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो 3 काम करें। आप सुबह सुबह उठकर अल्लाह पाक की अता की हुई किताब, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी एक क्या है? कुरान पाक। इसका सिर्फ एक सफ़ा, सिर्फ एक पेज ये पढ़ लें। इस पेज को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। एक पेज रोज़ाना पढ़ें। पहला काम। दूसरा काम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम इस तरह करें। एक सफ़ा कुरान पाक का, एक हदीस पढ़ लें, और इन दोनों कामों पे आपको मैक्सिमम 5-5 मिनट यानी 10 मिनट लगेंगे। 24 घंटे में से ये 10 मिनट निकाल लें तो कामयाबियां ही कामयाबियां आपकी ज़िंदगी में होंगी। इसके साथ साथ चलते फिरते, बैठते उठते, कहीं पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे दिल में, हमारे दिमाग में मोहब्बत रसूल पैदा होगी, जो हमें इश्क़ रसूल तक ले जाएगी।
आज हम परेशानियों से, टेंशन्स में पड़े हुए हैं। हर काम, जिस काम में हम हाथ डालते हैं, परेशानी ही परेशानी होती है। और बिलखुसूस आजकल के इस वक्त के हालात में, जब सारी की सारी जगह पे लॉकडाउन है, आजकल के दौर में तो इंतहा से ज़्यादा परेशानियां हैं। ये अमल करके देखें, आपके दिलों को सुकून पहुंचेगा। परेशानी का लफ्ज़, टेंशन का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद कोई भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ इतना पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के बराबर है। एक शख्स जब नामाए आमाल रोज़े हशर तोला जा रहा था, एक तरफ उसकी नेकियों का पलड़ा था, उसमें नेकियां डाल दी, दूसरी तरफ उसकी बुराइयां। नेकियों वाला पलड़ा ऐसे ऊपर हो गया और बुराई वाला नीचे हो गया। अब वो शख्स कितना परेशान होगा, क्या हुआ, अब मेरा क्या बनेगा। इतनी ही देर में एक खूबसूरत हस्ती वहाँ आती है और एक कागज़ का टुकड़ा उस शख्स की नेकी की पलड़े में डालती है। एक हल्का सा कागज़ का टुकड़ा वो नेकियों के पलड़े पे जैसे ही पड़ा तो उलट हो गया, बुराइयों वाला ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। आपने देखा होगा कि मैंने कितना नीचे किया। वो क्या था? वो हस्ती कौन थी? वो हस्ती हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। और उस शख्स का एक मर्तबा पढ़ा हुआ दरूद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया गया था, ज़िंदगी में एक मर्तबा पढ़ा हुआ दरूद, वो उसके पलड़े को कहाँ से कहाँ ले गया। मैं तो आपको कह रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें। जब आप गाड़ी पे घर से कॉलेज, कॉलेज से घर जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, आप एक दूसरे से बातें ना करें, आप ये पढ़ लें, किसी भी लम्हा पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपका दरूद आपके नाम के साथ पहुँचाया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पहचानेंगे। अगर कब्र में आप ना पहचान सके, वो पहचान लेंगे कि ये तो मेरा उम्मती है, इसको नहीं कुछ छेड़ना। जो पहली सांस से आखिरी सांस तक उम्मती उम्मती करते रहे, अगर आज हम उन पे दरूद पाक का विर्द करेंगे तो वो हमारा साथ देंगे। हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, कब्र में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये 3 काम नसीहत है मेरी। एक सफ़ा कुरान पाक का, एक अहदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिन में कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने से आपकी ज़िंदगियाँ खुशी से भर जाएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। आमीन। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और हमारा लेक्चर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है और इंतहाई अहम सवाल है। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका बी पार्ट, गिवन x बार इज इक्वल टू 10 एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 4। सवाल क्या है? फाइंड y बार, फाइंड y बार एंड वेरिएंस ऑफ y if या when। नंबर 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 मेरा ख्याल है, और नंबर 2 y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x ओवर 3। मैं देख भी लेता हूँ, 2x माइनस 1 ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे। एक तो इसका इस तरफ
मीन मालूम करेंगे और इस तरफ वेरिएंस ऑफ y यानी मीन y बार। इसी तरह इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पे मीन मालूम करते हैं यानी y बार, और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y मालूम करेंगे। जनाब इस तरफ हम देखते हैं नंबर 1, नाउ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। देन आपने मीन की प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है आई थिंक। वो क्या था, अगर दो वेरिएबल हैं तो दोनों तरफ बार आ जाएगी, 2x बार माइनस 1। यहाँ पे पढ़ेंगे y बार, यहाँ पे लिखेंगे 2, और x बार की क्या कीमत है, x बार की वैल्यू है 10। हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं माइनस 1। तो यहाँ से y बार इज इक्वल टू 2 10s आर 20 माइनस 1, देन y बार इज इक्वल टू 19। y बार की वैल्यू 19 आ गई। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन अहम भी बहुत है। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। नाउ किसका वेरिएंस, y का, लेकिन y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड। हम यहाँ लिखते हैं वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 1। अभी आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वेरिएंस की, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो फिर हम कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी, वेरिएंस ऑफ ax माइनस b। ये किसके बराबर थी, ये बराबर थी a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x के। याद है लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि कांस्टेंट का वेरिएंस तो ज़ीरो है, यहाँ पे कांस्टेंट b है, b का वेरिएंस ज़ीरो है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे हों तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आता है और उसका स्क्वायर हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लिहाजा यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और साथ क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ x। ठीक होगी बात, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और वेरिएंस ऑफ x कितना है, ये देखें जी, वेरिएंस ऑफ x हमारे पास 4 है, और 4 4s आर 16। ये आंसर है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। मुश्किल है, बहुत आसान है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में क्या है, मीन मालूम करते हैं। नाउ लिख लेते हैं, इस तरफ मीन मालूम करने जा रहे हैं। नाउ y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x ओवर 3। y इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस 3x ओवर 3। अब क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस 3 से कैंसिल हो गया, x बच गया। देन फिर क्या होगा, y बार इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस x बार। अब यहाँ पे हम y बार इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 गिवन है, 10 लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे y बार इज इक्वल टू 3 LCM 4 प्लस ये आ जाएगा 30, तो y बार इज इक्वल टू 34 ओवर 3। 34 ओवर 3 इज इक्वल टू 11.333। ठीक होगी बात। वेरिएंस ऑफ y मालूम करने के लिए हम लिखते हैं नाउ, ये किसके बराबर है, अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने की है तो वो इसके बराबर है। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस x। इसके बाद टेकिंग, ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन यहाँ से लेके यहाँ तक की है वो यहाँ कर लीजिएगा आप खुद। टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड, इधर लिखेंगे
वेरिएंस ऑफ y और दूसरी तरफ होगा वेरिएंस ऑफ 4/3 प्लस x। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेरिएंस की कि a प्लस एक्स हो तो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वेरिएंस ऑफ x के। लिहाजा वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? वेरिएंस ऑफ x के। देन वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, वो तो 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसने कहा था कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसका मीन y का और वेरिएंस का मालूम करें। अगर y इज इक्वल टू ये है तो इसका मीन मालूम करें और इसका वेरिएंस मालूम करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ आ चुका होगा, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आया करता है। मेहरबानी करके इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें, सॉल्व कर लें, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4.8। ये पेपर है 2015 में आया हुआ है। लिखा हुआ बाय यूजिंग प्रोविजनल मीन कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ दीज वैल्यूज़, और नीचे वैल्यूज़ दी नहीं हुई। या तो हम 2015 का पेपर देखें और वहाँ से वैल्यूज़ यहाँ देख के लिखें और उसके बाद उसका प्रोविजनल मीन के साथ वेरिएंस मालूम कर लें, या फिर हम आगे चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4.9। 4.9 में उसने क्या पूछा हुआ है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आपने मीन डेविएशन मालूम करना है मीडियन के तरीके से, और फिर उसके बाद आपने मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। नंबर 1 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एक बात तो ये पूछी गई है, और दूसरी बात कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.9। नंबर 1 क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये दो बातें मालूम करनी है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो आप ज़रा देख लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में वेट, सबसे पहले वेट्स गिवन है। वेट्स आपके पास हैं 118, 126, 127, 135, 136, 144, 145, 153, 154, 162, 163, 171 और 172 और 180। इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या मालूम करना है? मीन डेविएशन। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मीन डेविएशन इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मीन डेविएशन की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन, इस डेफिनेशन का पहला लफ्ज़ है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? समीशन ले लिया जाए किसी भी चीज़ का, चले जी ब्रैकेट में डाल देते किसी भी चीज़ का, और n पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे हम समीशन f लिख देंगे, और यहाँ पे समीशन f इनटू, ये होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन है समीशन ले लें और n पे डिवाइड कर दें, या समीशन f पे। अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट, यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज, यहाँ पे एवरेज में मीडियन लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मीडियन लिखेंगे। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है मीडियन की।
यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मीडियन क्या फार्मूला होता है? L प्लस H/F n/2 माइनस C। और जब भी मीडियन मालूम करते हैं तो हमारे डेटा में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब तक तो बच्चों को पता चल चुकी होंगी वो दो कौन सी चीज़ें, एक क्लास बाउंड्री और दूसरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इन दोनों को बना लेते हैं। नंबर 1 क्लास बाउंड्री और नंबर 2 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री कैसे बनती है सब बच्चों को मालूम है। इन दोनों का डिफरेंस या फिर इन दोनों का डिफरेंस या फिर इन दोनों का डिफरेंस, आप यहाँ पे देखें ये इन का डिफरेंस आपस में इक्वल है। 171 172 1 का डिफरेंस, 144 145, ये है जी डिफरेंस 1 का। इसको 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 0.5। इन सब वैल्यूज़ में से 0.5 को क्या करेंगे? माइनस, और इन सब वैल्यूज़ में 0.5 को प्लस कर देंगे। इधर माइनस और इधर प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 119 117 117.5 और यहाँ पे 126.5। इसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पर 126 126.5 135.5। यहाँ पर क्या होगा? 135.5 और 144.5। यहाँ पे 144.5 153.5, यहाँ पे 153.5 और यहाँ पे 162.5, यहाँ पे 162.5 और 171.5। इसी तरह यहाँ पे 171.5 180.5। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू वैसे लिख लें जैसे है। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू मेरे पास क्या है? 3। मैं इस 3 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैसे ही लिख लेता हूँ। अब इस 3 को जो मैंने ये लिखा है इसको प्लस करूँगा नेक्स्ट में, तो 5 6 7 8, तो मेरे पास 8 आ जाएगा। 8 को मैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करूँगा तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 के बाद हमने 17 को प्लस करना है 12 में, तो 7 8 9 यहाँ पे आ गया और ये 29 आ गया। यहाँ पे 30 और ये 34 आ जाएगा। 34 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 38 आ गया। 38 में 2 को ऐड करते हैं तो वो 40 आ जाएगा। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करें और यहाँ पे देखें क्या आता है। यहाँ पे टोटल इसका 40 आएगा। जो फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वो और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ये दोनों इक्वल होते हैं और इसको हम n कहते हैं। अब इस n को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले n/2। n कितना है मेरे पास? 40। 40 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या जवाब आया? 20। 40/2 आंसर क्या आया हमारे पास? 20। अब इस 20 ने डिसाइड करना है कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। 3 में 20 होता है? बिल्कुल नहीं। 8 में भी नहीं। 17 में तो 20 बिल्कुल नहीं होता। 29 में 20 बिल्कुल है। अब इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ये ग्रुप हमारा कौन सा है? इस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप। अब इस ग्रुप से आप क्या मालूम करेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री L। इसी ग्रुप से आप H, F और C ये चारों वैल्यूज़ यहाँ से मालूम करें। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, ये आपके पास मीडियन ग्रुप है। इसमें क्लास बाउंड्रीज ये है। इस क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है? ये लोअर क्लास बाउंड्री है और ये अपर क्लास है। ये है जी लोअर क्लास बाउंड्री। 144 144.5 H।
इन दोनों का आपस में डिफरेंस, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, इन दोनों को 144 और 153.5 दोनों को माइनस किया तो हमारे पास इंटरवल आ गया 9 का। इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन ग्रुप है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये है जी 12। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12 आ गई। सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस, इस ग्रुप से प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डेट इज 17। ये जब आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी तो ये आपने मीडियन में पुट कर देनी है। मीडियन यहां पे लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल 144.5 प्लस एच कितना है मेरे पास 9/12 और इंटू 20 माइनस 17। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? 9/12 और 20 माइनस 7 वो 17, वो आपके पास 3 आ गया। 9 3 जार पता नहीं कितना होता है, 27/12। 144.5 प्लस 27/12 2.25। लिहाजा जब इन्हें ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 146.75। ये आपके पास मीडियन, ये आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं? जब आपके पास मीडियन की वैल्यू आई तो एक तो आपने काम ये करना है कि x की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करना है और फिर उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम मज़ीद बनेंगे, एक बनेगा x माइनस एक्स मीडियन और दूसरा कॉलम बनेगा आपके पास x माइनस एक्स मीडियन एब्सोल्यूट। जी, x की हर वैल्यू में से उसका मीडियन माइनस करें। x की पहली वैल्यू क्या है? हमारे पास तो x भी नहीं है, हमें एक कॉलम x का भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है क्योंकि हमारे पास x मौजूद नहीं है। क्या किसी बच्चे को पता है कि x कैसे मालूम करते हैं? यहाँ पे एक कॉलम x का बन गया, इसी तरह यहाँ पे x माइनस एक्स मीडियन और ये लास्ट कॉलम है x माइनस एक्स मीडियन का एब्सोल्यूट। x कैसे मालूम करते हैं? इन दोनों को जमा करते हैं, 118 जमा 126, जो जवाब आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और आपके पास आ जाएगा 122। आपके पास क्या आएगा? 122। फिर 127 और 135 दोनों को जमा करें, जो जवाब आया उसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 131। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 131। नेक्स्ट 140, फिर 140 के बाद 149, 158, 167 और 176। पता नहीं 176 कैसे आया? 172 और 180 दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करने से 172 आ गया। अब 122 में से माइनस किसे करेंगे? 146.75 को। तो आपके पास क्या जवाब आएगा? आपके पास एक जवाब आएगा, वो होगा क्या? -24.75। अब 131 माइनस मीडियन, आपके पास जवाब आ गया -15.75, -6.75, 2.25, 11.25, 20.25 और 29.25। अब इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे। एब्सोल्यूट कैसे लेते हैं? अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो वो तो प्लस में लिख देंगे और जो प्लस में है उसको प्लस में ही रहने देंगे। लिहाजा बहुत आसान है, 24.75, 15.75, 6.75, 2.25, 11.25, 20.25 और 29.25। अब क्या होगा? अब हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, f इंटू एब्सोल्यूट x माइनस एक्स मीडियन। अब आपके पास
x माइनस एक्स मीडियन की पहली वैल्यू ये है और फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू ये है। अब 3 इंटू 24.75, आंसर इज 74.25। अब ये 15.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या जवाब आएगा 78.75। इसी तरह 6.75 को 9 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा 60.75, आगे आ जाएगा 27 और फिर हम देखते हैं तो 56.25 और फिर 81 और 58.5। इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं, इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी हमें, 436.5। अब ये जो टोटल है इस फार्मूले में पुट करें तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे 436.5 और डिवाइडिंग बाय 40, और जब आप इसको 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.9125। ये था जी मीन डेविएशन, हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। आपने देखा इसके फर्स्ट पार्ट में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, हमें क्या क्या चाहिए था। हमें सिर्फ वेट और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी क्योंकि उसने मीडियन मांग लिया। मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत थी। ये दो कॉलम बनाने के बाद हमने मीडियन मालूम किया। ये तो चैप्टर 3 में हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो रही है। मीडियन मालूम करने के लिए n/2 को सॉल्व किया। उसने डिसाइड किया कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। हमें मीडियन ग्रुप में से लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट, फ्रीक्वेंसी और सी का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। ये चारों वैल्यूज़ जब मिली तो हमने मीडियन सॉल्व कर लिया। इसके बाद फिर हमारी मेहनत शुरू होगी। ये तो चैप्टर 3 का था। चैप्टर 4 का काम यहाँ से शुरू हुआ कि पहले तो हमने x मालूम किया, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर ले या फिर क्लास बाउंड्रीज को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, एक ही बात है। हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। x की हर वैल्यू में से x के मीन को माइनस किया। जब माइनस हो गया उसका एब्सोल्यूट ले लिया। एब्सोल्यूट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम किया और मीन डेविएशन के फार्मूले में पुट करने के बाद मीन डेविएशन आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन ओवर, ये मीन डेविएशन किससे मालूम किया, फ्रॉम मीडियन। सो डिवाइडिंग बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 है। अब मीन डेविएशन कितना है हमारे पास, 10.9125 डिवाइडिंग बाय मीडियन की वैल्यू क्या है 146.75 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कैलकुलेटर के साथ क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं और बाद में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो 7.43% हमारे पास आंसर आ गया। 7.43% ये आपका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4.9 और उसका ए पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। इसके बी पार्ट में भी माशाअल्लाह दो चीज़ें पूछी हुई हैं। नंबर 1 उसने क्या पूछा हुआ है, नंबर 1 पे उसने पूछा है जनाब मीन डेविएशन और नंबर 2 पे वेरिएंस। मीन डेविएशन क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मालूम करें या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड मालूम करें। उसने कोई मेंशन नहीं किया। सवाल में उसने सिंपल लिखा कैलकुलेट मीन डेविएशन, तो हम मीन से कर लेते हैं, एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन है हमारा 4.9 का बी पार्ट और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन।
इसमें हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4.9 और उसका बी पार्ट, CALCULATE, कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर द डेटा गिवन बिलो। जनाब हमारे पास डेटा क्या है, मार्क्स गिवन है और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 40, 30, 20 एंड 10। मीन डेविएशन अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन यानी 4.9 के ए पार्ट में किया, वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन था। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मालूम करें या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मालूम करें, जिससे मर्ज़ी है आपकी आप मालूम करें। अब जल्दी से कर लें। आज के लेक्चर का क्योंकि वक्त यहीं कंप्लीट होता है, हम कोशिश करेंगे कि मेरे बहुत से बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन खुद मालूम कर लेंगे और वेरिएंस का फार्मूला अगर आता है तो वेरिएंस भी मालूम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों का ये घर का काम है कि घर में बैठ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। इस दुआ के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तलबा व तालिबात को सदा सलामत रखे, खुश रखे, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वालदैन और उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।